इनटेक आउटपुट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट। कैसे? पहले तो ये पता होना चाहिए कि अभी हम लोग एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये पता हो कि हमारे शरीर में पानी कितना है, कितना पानी होगा? 80%। कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा है। 71%। ठीक है, कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा। हमारे शरीर में जो एडल्ट की बात की है अभी, तो 60% पानी होता है और 40% क्या होता है? खून नहीं होता है, पानी होता है। तो हार्ट चीज होता है, ये सब होते हैं। हार्ड चीज होती है और सारी ये सॉलिड होती है। 40% सॉलिड हो गया और 60% पानी। अगर 60% से पानी अगर कम हो जाएगा शरीर में तो क्या होता है? अगर 10% से ज़्यादा अगर किसी के अंदर पानी अगर लॉस हो गया तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? सोचिए, अगर 10% पानी अगर लॉस होता है तो पेशेंट मर जाता है। तो इनटेक कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब अगर यदि आपको पानी ना मिले और लगातार ड्राई होते जाइए, अगर 10% लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या से याद नहीं? इनटेक का यहाँ इम्पोर्टेंट है। आउटपुट का क्या इम्पोर्टेंट है? आउटपुट जो होता है हमारे बॉडी से निकलता है, तो किडनी से निकलता है, जो पेशाब के रास्ते जाता है, यूरिन। वो नॉर्मल 24 घंटे में करीब 1500 ml जो है हमारी किडनी जो है छान के निकाल देती है। ठीक, ये तो किडनी करती है। कुछ लॉस और भी होता है। कहाँ से होता है? हमारे स्किन से होता है। स्वेटिंग होता है तो क्या निकलता है? पानी है, लिक्विड ही है ना। तो कितना निकलता होगा स्वेटिंग से? किसी को आइडिया? 600 ml से 800 ml तक हमारे स्किन से जो है क्या निकलता है? पानी लॉस हो जाता है 24 आवर्स में। और 1500 किडनी करती है। कितना हो गया? जोड़ते रहना, बाद में जोड़ना। और बताओ, और कोई ऐसा जगह है जो और भी करता हो लॉस? है किसी को आइडिया? हमारी लंग्स, जो हम सांस लेते हैं, इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, तो उसमें भी पानी होता है। कितना होता है? 24 आवर्स में हमारे जो लंग्स है ना, वो 400 ml से 600 ml तक पानी लॉस होता है। समझिए। और दिमाग लगाओ, कहीं से और निकलता है? किसी को कुछ आइडिया? जब स्टूल करते हैं तो 100 ml वाटर वहाँ लॉस होता है। इतने लॉस हमारे बॉडी से 24 आवर्स में हो जाते हैं। ठीक, अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि मीटिंग करनी पड़ी? क्योंकि पानी जो है मिनरल्स बहुत सारे उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड सब होते हैं। उनका हमारे ब्लड में एक वैल्यू है कि इतने वैल्यू तक रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। उस वैल्यू में उतार चढ़ाव अगर होता है तो पेशेंट में हमें कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। ठीक, एक तो हमें वो मेंटेन करना होता है। तो कैसे मेंटेन होगा? उसका सबसे आसान तरीका होता है यूरिन से। ठीक है, यूरिन से होता है कि यूरिन आवरली हम लोग जो है करते हैं। जैसे हमारा एक घंटे में कोई 100 ml मान लीजिए आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसको 100 से 150 ml ही फ्लूइड देना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा। 100 ml से थोड़ा सा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उतना तो लॉस हो गया यूरिन से, बल्कि और लॉस जो हमने बता दिया वो क्या है? इनसेंसिबल लॉस है या इनविजिबल लॉस है, जो हम नहीं देख पाते, ये भी लॉस हो जाता है।
तो इसलिए उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखना होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत आसान है। क्या आसान है कि जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो लिख जाते हैं कि भाई फ्लूइड देना है, किसी को लिख दिया कि 100 ml पर आवर देना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 ml पर आवर आप देते रहो, लिखा देना है, तय है। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को विशेष ध्यान क्या देना है कि हमारा आउटपुट आ भी रहा है, जो मैं दे रहा हूँ वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जब भी फ्लूइड हम देते हैं तो यूरिन आउटपुट का विशेष ध्यान रखना है। अगर आउटपुट आ रहा है तो हमें देते जाना है, नहीं आ रहा है तो उसके साथ साथ फ्लूइड कम करना है। अपने डॉक्टर से तुरंत फिजिशियन से पूछना होता है कि इसका आउटपुट कम है, इसको फ्लूइड आगे देना है कि नहीं देना है। समझ रहे हो। और एक इसमें ये भी रहेगा कि जो फ्लूइड है ना, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग फ्लूइड दिया जाता है। ऐसा नहीं कि RL, DNS, NS सब कुछ चलाते रहे। सभी पेशेंट में अलग अलग तरह के जो है फ्लूइड्स लिखते हैं डॉक्टर्स। देखते हो ना अक्सर, क्यों लिखते हैं? उसका भी रीज़न है, क्योंकि कुछ फ्लूइड्स जो होते हैं उसे जैसे आइसोटोनिक नाम दिया गया है, जो एक नॉर्मल फ्लूइड होते हैं हमारे ब्लड से, जो हमारे ब्लड में फ्लूइड है उस फ्लूइड से मैच करते हैं, तो क्या है आइसोटोनिक फ्लूइड। कुछ फ्लूइड्स हमारे बॉडी में जो है कम या ज़्यादा होते हैं। अगर ज़्यादा होते हैं तो हाइपरटोनिक होता है वो, और अगर कम होता है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तीन ही तरह का सोल्यूशन होता है जो हम इंसर्ट करते हैं ब्लड में। ठीक, जैसे RL क्या है, RL है, NH है, ये सब आइसोटोनिक सोल्यूशन है। इनका जो उसमें जितनी भी चीज़ें उसमें पढ़ना, कंटेंट सब लोग पढ़ा करो कि RL में क्या क्या पाया जाता है। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है ना, ये सब पढ़ो कितने कितने मात्रा में है। तो जो उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है ब्लड की, उसी के अनुसार अगर उसमें फ्लूइड में रहता है तो वो फ्लूइड आइसोटोनिक होगा। उसको देने से कोई दिक्कत नहीं आता है फ्लूइड में। ठीक है, ऐसे NS है, तो NS की जो ऑस्मोलैरिटी है वही ब्लड की है, दोनों का मिलता है, इसलिए उसको देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं उसको नहीं दिया जाता है NS को भी। जैसे किसी सोडियम बढ़ी हो तो NS तुम तुरंत बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसमें 0.9% क्या होता है, सोडियम होता है। या कोई CKD पेशेंट है किडनी वाला, तो किडनी वाले पेशेंट को हम अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेटाबॉलिक कॉज। ठीक है, ऐसे कुछ वोमिटिंग वगैरह जब होता है पेशेंट को, एल्कोलोसिस कॉज करता है, तो वहाँ पे हम कुछ फ्लूइड्स को नहीं देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब किसी की ज़िंदगी और मौत को बचाना है अगर, तो इसी इनटेक आउटपुट को यदि आपने मेंटेन कर लिया तो कोई भी बच जाएगा। हमारा जो बॉडी चलता है, हम खड़े हैं, चलते हैं, बोलते हैं ठीक से, अनापशन नहीं बक रहा हूँ ना मैं, तो क्यों नहीं बक रहा हूँ? क्योंकि हमारे बॉडी में फ्लूइड्स का मात्रा जो है बिल्कुल एकदम कैसा है, मेंटेन है, बैलेंस इसकी बराबर है। अगर जरा सा उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए, मान लो सोडियम अगर गड़बड़ हो गया, ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ हम बकना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाएगा। कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। जैसे किस में होता है, लेकिन क्यों होता है, पानी में होता है। इसलिए इसका इंटेक का बहुत महत्व है। लोग कितने पेशेंट आते हैं जिनका ग्लूकोज कम हो जाता है, शुगर नहीं कम हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो वो भी ब्लड में है। तो क्या हमें ग्लूकोज मेंटेन करके रखना होता है ना। किसी किसी की शुगर ज़्यादा हो जाए तब भी उसको बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इंसुलिन नहीं बनता है हमारे बॉडी में। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करता है। हम जो भी खाते ज़्यादा, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ग्लूकोज रहता है, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम ईश्वर ने बना रहता है कि उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। अगर ज़्यादा ग्लूकोज खा गए
तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। जब कभी मान लो आपको खाना नहीं मिला, ये पता किसी को हमें भूख क्यों लगती है? आइडिया किसी को है कि हमें भूख क्यों लगती है? बहुत भूख लगी हुई है, कैसे पता चलता है? कौन इसका जिम्मेदार है? जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, हमें भूख बहुत जोर लगती है, ठीक है, हमें तुरंत कुछ चाहिए खाने के लिए। तो मान लीजिए उस समय नहीं मिलता तो क्या होता है? हमारे बॉडी में सेल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज टूट करके बनता है ग्लाइकोजन, है ना। तो उस समय वही ग्लाइकोजन जो है फिर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, फिर हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाता है, हम थोड़ी देर बाद काम करने लगते हैं। ये देखो कि कुछ देर बाद हमारा भूख खत्म हो जाता है। कैसे हो जाता है? ग्लाइकोजन वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब करना क्या है आगे? अब ये विशेष ध्यान रखो कि जैसे मान लीजिए 100 ml पर आवर अगर लिखा फ्लूइड किसी को चलाने के लिए, तो कैसे चलाते हो आप लोग? क्या फार्मूला है पता है किसी को? जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने लिख दिया कि 100 ml 1 घंटे में देना है पेशेंट को फ्लूइड, कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग? कैसे देते हैं? कैसे ड्रॉप सेट करते हो? कोई तो फार्मूला होगा आप लोगों को, इतने दिन से लगा रहे हो, है कि नहीं? कैसे करते हो बताओ? अंदाजे सही बात है ना? ऐसे कर दिया, अच्छा ठीक है, इतना देखा अच्छा लगता है, वो भी देखा थोड़ा बढ़ा दिया, यही होता है ना जी। एग्जैक्ट नहीं पता है, एग्जैक्ट हम बता। हाँ सर, पेशेंट तो सर ठीक है, अभी रेस्पिरेशन 35 के समथिंग है, SpO2 तो ठीक है, 99 है 2 लीटर पे, हार्ट रेट 110 है। ABG सर मैं अभी आपको करके व्हाट्सएप अभी तो सर अभी रिपोर्ट आई नहीं, इसलिए अभी तो टेजेक्ट लिखा था, क्लिंडा लिखा हुआ है, पेंटाबोंडम स्कार्ड लगवा दिया है, नेमलाइज करा दिया है, एक सिरप दे दिया है, खांसी की मैग्नीशियम स्पुटक नहीं भेज पाए सर, मैं कल निकाल के भेजूँगा जी 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 ठीक है। नहीं ठीक सर, कोई बात नहीं। जी जी ठीक सर। तो हमने बताया ना कि बहुत आसान सा फार्मूला बता दूंगा आप लोगों को, कि अगर अगली बार से किसी ने पूछा ना तो उसको बेदराग जवाब दे। क्या कहोगे? अगर किसी ने कहा 100 ml पर आवर, तो क्या कहोगे कि हम कितने ड्रॉप पे सेट करेंगे? बहुत आसान फंडा, उसको 4 से जो है डिवाइड करो, 25 सबको 4 से कर देना 4 से, बहुत आसान, और तुरंत आप बता दोगे, 1 सेकंड भी लगेगा 100 ml अगर मान लीजिए लिख गए कोई कि 100 ml पर आवर फ्लूइड देना है, तो उसको 4 से भाग दे देना। कैसे करोगे? 25 चौका 100, यानी 25 ड्रॉप 1 मिनट में सेट कर दोगी, तो वो 100 ml पर आवर के हिसाब से जाता है। बहुत आसान है, 1 सेकंड में जवाब दे दोगे, सेकंड भी नहीं लगेगा, ये लग जाएगा नहीं। अगर किसी को 80 लिखा हुआ तो 80 ml पर आवर लिखा है तो फिर 4 से डिवाइड कर फिर करो, 20 हो गया। किसी का 60 लिखा तो इसको 15 चौका 60 है ना। किसी को 40 लिखा तो भी 4 से ही 10 चौक 40 है ना। किसी को 50 लिखा तो 50 लिखा तो जल्दी करो, 14 12 चौका 40 12.5 120 लिखा तो 3 चौक 30 ड्रॉप हो, ठीक है, समझ गए ना? जितना ml ही। अब अगर कभी कोई पूछ बैठे तो ये सब तो जवाब दे ही दो, क्योंकि कहाँ के हो सब लोग? चिरंजीव के हो, तो इतना तो आना चाहिए, है ना?
तो ये इतना विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्लूइड देते हैं, जब डिलीवर करते हैं पेशेंट को, आउटपुट का जरूर ध्यान रखना है और हर घंटे लिखना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं करना है। और अगर नहीं आ रहा है ना, तो ये नहीं कहना कि ये नहीं आया तो इसलिए नहीं लिखा, नहीं आया तो उसे वहाँ नील लिखिए कि नहीं आया। अगर 5 ml आया ना तो 5 ml लिखो, लेकिन लिखना जरूरी है। और फिर ये भी लिखना है कि आपने कितना दिया उसको। अगर कम है आउटपुट, देखिए किडनी 30 ml से कम आ रहा है, अगर एक बात तो बता दे रहे, हर घंटे में अगर 30 ml से कम आ रहा है तो जान लेना किडनी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करो कि सर उसका यूरिन कम है। ठीक, 30 ml से ज़्यादा आ रहा है, अगर 40 ml, 50 ml, 60, 70, 80 ml, तो नो टेंशन। ठीक, ये सब टेक्निक है, फार्मूले हैं सब। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें बिल्कुल रट लो दिमाग में कि कभी गलती नहीं करना। क्योंकि फिजिशियन को क्या चाहिए? इनटेक आउटपुट। सबसे पहले डॉक्टर पूछते हैं भाई बताओ इनटेक कितना होता है, तो वाइटल बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। और वाइटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या पढ़ा? TPR पढ़ा होगा ना सभी लोगों ने। तो TPR BP क्या है? तो ये ध्यान रखो, सबसे पहले टेम्परेचर नापना होता है। ठीक, फिर पल्स, फिर रेस्पिरेशन, उसके बाद ये नॉर्मली बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर कोई पेशेंट सिक है, सीरियस है मान लो, या बेहोश है या अनकॉन्शियस आया, ऐसे पेशेंट में क्या करोगे? TPR लागू करोगे? नहीं करोगे। क्यों? उस समय टेम्परेचर क्या करोगे लेकर के? तो वह टेम्परेचर को उठा के पीछे कर देना। PR BP T को लास्ट में, हमसे सबसे पहले पल्स को देखो। अगर पल्स है तभी तो कुछ करोगे यार, पल्स ही नहीं हुआ तो क्या करोगे? सही बात की नहीं? पल्स नापो, BP नापो, वो रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। और आगे बच्चों में अक्सर डिलीवरी अपने यहाँ होती है ना, उसमें तो आप लोगों को महारत हासिल, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। बच्चों में क्या देखते हैं? जो न्यूनेटल बच्चे होते हैं उसमें क्या देखते हैं? लाइफ बर्थ होता है उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या लागू करोगे मान लो वाइटल? सबसे पहले एयर दे देते हैं। तो इसको उठा के पीछे कर दो, पी को भी ले जाओ पीछे। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन देखेंगे। रेस्पिरेशन, सांस है बच्चे का कि नहीं है? अगर ससिया रहेगा तभी तो कुछ करेंगे, सांसें नहीं तो क्या करेंगे? अब उल्टा करके 50-50 हो ना, इसीलिए कि सांस तो आ जाए पहले उसका। क्यों? उसमें फेफड़ा क्या होता है? क्लोज होता है। पता है कि नहीं? जब बेटा बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में जो है, उसके बाद ही खुलता है ना, बच्चा क्राई करता है तो इसका मतलब फेफड़ा ओपन होगा, सांस तभी तो लेता है। इसके पहले वो कवरिंग लेयर में जो है क्या होता है? ठीक, कैसा लगा आप सभी लोगों को आज का लेक्चर? समझ है? किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना किसी को हो और किसी को जानना हो पूछ सकते हैं। ऐसे कोई नहीं जाएगा, सब लोग फोन लेके आए, कुछ खिलाएंगे। ये भी तो बता दीजिए इनटेक कितना कैसे जोड़ा जाएगा? 24 घंटे और तो उसको कैलकुलेट करना रहेगा ना। कैलकुलेट तो बता दीजिए, कैलकुलेशन ना, वही तो मेन जरूरी है। अच्छा देखो, कैलकुलेशन कैसे करोगे? देखो जो यूरिन है ना, उसे खाली सिर्फ 2 टाइम करना, एक सुबह एक शाम को। सुबह कितने बजे? 6-7 बजे खाली हो जाना चाहिए। खाली करके टोटल सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, मतलब अगले 8 बजे तक, सुबह 8 बजे दोबारा जब भर जाए तो खाली कर, अगर भर जाता तो खाली करा देगा, नोट दे देगा। मतलब करना ये है कि 8 बजे से 8 बजे तक सुबह एक बार जो भी रहते हैं सुबह के टाइम, जो ओवर देके जाते हैं नाइट वाले, ये एक्चुअली नाइट वालों का काम है कि सुबह इनटेक और आउटपुट जो है
उसको अच्छे से मेजर करें और उसको गिनती कर ले कि कितनी बार यूरिन खाली हुआ है 8 से 8 के बीच में 24 घंटे का, उतना वहाँ लिख दो। जैसे मान लो 4 बार खाली कराया, ठीक है, तो 4 बार खाली कराया, मान लीजिए 600 ml खाली करा दिया एक बार मान लो 400 ml खाली करा दिया, एक बार 1200 ml खाली करा दिया, एक बार 300 ml खाली करा दिया, तो कितना हो गया? 4 6 10 और 15 2500 ml हो गया। तो ये सुबह क्या करना है, सुबह जो है फाइल पे लिख दीजिए कि 24 घंटे में इसको 2500 ml क्या आया, यूरिन आया, ठीक है। और इनटेक में जितने आपने बोतल दिए हुए फ्लूइड में RL D5 जो भी दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करिए। जैसे मान लीजिए आपने 4 बोतल दे दिया, तो 4 बोतल कितने हो गए? 500 के होते हैं ना, 2000 ml हो गए। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ और दिया है कि 100 ml में कोई फ्लूइड गया हो, या 100 ml में कुछ आप लोग चलाते हो, टैयब वगैरह चलाते हो, मेट्रोजिल चलाते हो, इस टाइप की जो बोतलें हैं उसको भी कैलकुलेट करना है। मान लीजिए जैसे मेट्रोजिल चल रहा है तो 300 ml तो मेट्रोजिल चला गया, ये भी तो वाटर है, तो 300 ये भी जुड़ेगा उसमें। और सर वो जो दाल दिया जाता है वो बता रहे हैं अभी हम, वो बता रहे हैं, ये IB का बता रहा हूँ अभी। ये तो ये हो गया। अगर जो ओरल हम दे रहे हैं, पानी हो, दाल हो, वो सब लिखना रहता है। पानी कितना पिलाया, आधा गिलास, तो लिख दो आधा गिलास। दूध कितना पिलाया, 1 गिलास, लिख दिया 1 गिलास। जूस कितना पिलाया, 1 गिलास, लिख दिया। उसको कोई सही लगा। अब उस गिलास को देखिए ना कितना बड़ा गिलास है। अगर 100 ml का 100 ml लिखे, 200 का 200 लिखे, 300 का 300। 5.5 की सुई लगा हुई है। तो ये सारी चीजें लिख करके काउंट कर लो। जैसे मान लीजिए उसको पानी हमने टोटल पिला दिया 500 ml, आधा लीटर पानी पिला दिया। एक बोतल आप रखिए, बोतल में कितना पानी पी गया हो, अगर एक बोतल खाली होगा तो 1 लीटर लिख दो ओरल में, आधा पिया तो आधा लीटर लिख दो। ये सब लिखने के बाद में उसको काउंट कर लीजिए। जैसे आधा लीटर पी लिया पानी, 2000 IB चला गया, 300 मेट्रोजिल चला गया, 1 गिलास जूस चला गया, 1 गिलास दूध चला गया, तो कितना हो गया? 700 ml ये हो गया, और 3 ये हो गया, 7 3 10 और 3000 के करीब जो है IB हो गया आपका। इनटेक कितना हो गया? 3000 ml का मतलब क्या होता है? 3 लीटर, ठीक है। तो 3000 ml जो है क्या है? इनटेक है, और 2500 ml क्या है? आउटपुट है। तो प्लस हम कितने में रहे, इसको माइनस कर लो इसमें से। तो इनटेक हमारा प्लस कितने में रह गया? 500 हमने क्या दिया उसको? प्लस दिया। क्यों? क्योंकि 27 ml तो लॉस ऐसे हो गया, 2500 तो ऐसे ही चला गया। हमें दिया क्या? 500 दिया अलग से ना। तो ये चीज है, जहाँ जहाँ बोलो वहाँ वहाँ पूछ लो। किसी को और कुछ जानना हो, पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकता है, टेक्निकल चीजें। लेकिन इसमें इनटेक आउटपुट में गलती नहीं करना, क्योंकि कुमार सर ने कई बार बात कह दिया है कि अच्छे से इनटेक आउटपुट की चार्टिंग नहीं हो पाती, उनको काफ़ी असुविधा होती है। फिजिशियन को यही चाहिए कि उनको वाइटल्स अच्छे से मिलना चाहिए, ठीक। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला था, खास करके हम ICU वालों को कहूँगा मेनली, क्योंकि मैं कई बार टोक देता हूँ कि आप टेम्परेचर नहीं ले पाते। है किसी को पता? टोकता हूँ ना, जी सर। क्यों टोकता हूँ मैं इस बात? क्या ऐसा सही है कि आप लोग टेम्परेचर नहीं ले पाते? ऐसा तो हो सकता है कि नहीं लेना आता होगा, सभी को आता होगा, है ना। लेकिन उसका तरीका नहीं मालूम है कैसे लिया जाता है। तरीका गलत रहता है, इसलिए वो गलत आता है रीडिंग। जब मैं जाता हूँ चेक करने तो आता डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दिया। अगर एक्यूरेट लेना है टेम्परेचर किसी का, देखो हम 2-3 फार्मूला बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पहले आप लोग थर्मामीटर ही लगाते हो। तो यदि ओरल ले रहे हैं आप, ओरल का मतलब माउथ से कह सकते हैं, वो जीभ के नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए कि उसको करीब 1 से 3 मिनट आप रखिए वहाँ पर। ये नहीं कि डाल के छोड़ के चले जाइए, ऐसे नहीं, ये गलत है। पहला तो रॉन्ग है, छोड़ के नहीं आना है। आप उसको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जब तक बीप नहीं करता है, आप उसको यहाँ पे लगाइए, ऐसे बीचों बीच में ऐसे पकड़ के रखिए उसे। और ये हमारा देखिए विशेष ध्यान रखिए, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए ऐसे, अगर सही टेम्परेचर लेना है तो यहाँ पे हमने लगाया एक्जिला में, और इसको 90 डिग्री पे किया, और 1 से 3 मिनट हमको इसको पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है। जब तक बीप नहीं करता है तो वो एक्यूरेट आएगा,
ठीक। एक्जिला का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, किसी को पता है? बताइए। एक्जिला का मैंने पूछा है, एक्जिला का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 97.6 होता है। आप लोग 1 प्लस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसका नॉर्मल टेम्परेचर 97 था, 1 प्लस कर लेते तो 98.6 होता है। ठीक है, ये एक्जिला का है हमारे। अगर हम ओरल लेंगे तो ओरल में क्या करते हैं, उसमें एग्जैक्ट होता है, मतलब अगर 98.6 आ रहा तो उतने है, उसमें कम ज्यादा नहीं करना होता है। अगर किसी को एक्यूरेट लेना है, एक्यूरेट का मतलब एकदम सही टेम्परेचर नापना है, तो कहाँ से मिलेगा, किसी को आइडिया है? हाँ, रेक्टम से जो है लेते हैं वो एक्यूरेट होता है। लेकिन वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, किसी को पता? कौन बताएगा? वहाँ का 99 होता है सर। हाँ, वहाँ 99.6 होता है। वहाँ पे 1 माइनस करना पड़ता है, ध्यान रखना। क्योंकि एक्जिला से 1 प्लस करना होता है, रेक्टम से 1 माइनस करना होता है, लेकिन वो हमारी जो साइट है वो एक्यूरेट साइट है। जी सर। अगर आपको सही टेम्परेचर नापना है तो आप रेक्टम से नापेंगे तो सही आएगा। लेकिन ध्यान रखना उसका थर्मामीटर अलग होता है, हम बता दे रहे हैं अभी से, यही थर्मामीटर खोल दो और उसका थर्मामीटर अलग आता है और उसको कवर करके लगाना होता है, ये नहीं कि ऐसे कर दिया। अब दूसरा तरीका एक ये है ना, एक बहुत आसान और हम टिप्स बता देते हैं टेम्परेचर लेने से पहले। थर्मामीटर यहाँ पे नहीं, देखो एक चीज ध्यान रखो, जैसे थर्मामीटर है, पूजा ध्यान दो, थर्मामीटर है ये, टेम्परेचर लेने से पहले इसे वॉश करना होता है, सबको पता है। करते भी हो सब, कैसे करते हो? स्पिरिट कॉटन करते हो तो कैसे करते हो बताओ ना। किधर से इधर जाएगा, किधर से इधर जाएगा? वेरी गुड, बहुत सही जवाब। जब भी हम थर्मामीटर को वॉश करते हैं लगाने से पहले, तो ये बल्ब है, क्या बोलते हैं? बल्ब बोल सकते हैं, टिप बोल सकते हैं, इसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब भी हम टेम्परेचर लेने से पहले इसको जब वॉश करेंगे तो इधर से बल्ब से किधर को जाएंगे, स्टेम की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, इधर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर इन्फेक्टेड कम हो जाए, है ना, लेस जो कंटामिनेटेड होता है मोर कंटामिनेटेड की तरफ जाते हैं, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किया, इधर ले गए। ठीक, जब हम थर्मामीटर निकाल लेते, यूज कर लेते, जब उसके बाद हमें वॉश करना होता फिर क्या करते? इधर से लेते, इधर से क्लीन करेंगे, इधर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी, इसको याद रखना, तभी एक्यूरेट टेम्परेचर पाओगे। इसके बहुत सारे और भी हैं, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, अगर चाहोगे तो मैं सारी साइट्स बता दूंगा। कि टेम्परेचर यहाँ से भी लेते हैं, कान से भी लेते हैं, यहाँ से भी ले लेते हैं, पेट से भी ले लेते हैं, कई साइट्स और भी हैं। लेकिन फिर हम लोग यूज़ करते हैं, इस समय तो ज़्यादा सब लोग एक्जिला यूज़ करते हैं। एक्जिला में गलती ना हो, क्योंकि टेम्परेचर में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। टेम्परेचर में और बीपी में वाइटल्स नहीं गलती करना है। नर्सिंग का सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वाइटल्स है, वाइटल सही होने चाहिए। वाइटल में क्या आता है? TPR, BP, यही चारों पांचों चीज़ों को जो अच्छे से इतना कर लो बस, इसी महारत हासिल है। ठीक, और कुछ जानना हो, किसी को पूछना हो, कुछ ना समझ में आया हो? चलो कौन तुम खिला पिला दो लोगों को, फिर जाना। रुको भाई, 2 मिनट रुको, 5 मिनट का समय और दो। ये ऐसी के हैं, रुको उनको रोको, फटाफट निकालो, फटाफट पीछे।